हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीति तिवारी हरदा डिग्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एफसी के पेपर के बारे में बात करेंगे। एफसी का पेपर जो है ये एक कंपलसरी पेपर है। एफसी का सेकंड पेपर है। ये बीए, बीकॉम, बीसीए, बीएससी सब में कंपलसरी पेपर है एफसी का सेकंड। ठीक है, इसका नाम है व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कैरेक्टर बिल्ड। ठीक है, ये आपके पाठ्यक्रम में जो डाला गया है कंपलसरी पेपर, क्यों डाला गया है तो इसके यहाँ पे आपको लिखा है पाठ्यक्रम अध्ययन की उपलब्धियाँ। विद्यार्थी व्यक्तित्व विकास का ज्ञान अर्जित करें। सेकंड लिखा है विद्यार्थियों में चरित्र निर्माण और अंतः दृष्टि विकसित करें। विद्यार्थी वैश्विक दृष्टि प्राप्त कर अच्छे नागरिक बन सकें। विद्यार्थी भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने में सक्षम हों। विद्यार्थी प्राकृतिक संस्कृति और विकृति में अंतर समझ लें। यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों में चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व के समग्र विकास में सहायता प्रदान करता है। मतलब ये सिलेबस आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आप एक अच्छे नागरिक बने हो और आप एक अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति बने। ठीक है, अब आपको इसमें पढ़ना क्या क्या है तो जो फर्स्ट यूनिट दी हुई है, प्रथम इकाई दी हुई है, उसमें आपको बताया गया है व्यक्तित्व विकास, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास। मतलब सिर्फ शरीर के विकास के बारे में आपको नहीं पढ़ना है सिलेबस में, शारीरिक भी, मानसिक भी, बौद्धिक भी और आध्यात्मिक भी, सभी प्रकार का जो व्यक्तित्व विकास है वो आपके सिलेबस में दिया गया है। अर्थ, इसकी अवधारणाएं, व्यक्तित्व विकास के कारक और तत्व। आपको तो जो क्वेश्चन आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। ओएमआर शीट पे आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टरबिलिटी के। आपको गोले काले करना है ना, लेकिन आप जब इसकी डिटेल में पढ़ते हैं तो आपको उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होते हैं। तो ये आपका सिलेबस है फर्स्ट। फिर है चरित्र निर्माण, कैरेक्टर बिल्ड, व्यक्तित्व एवं राष्ट्रीय चरित्र। एक व्यक्ति का चरित्र होता है और एक राष्ट्र के लिए होता है, जो आप मॉरल वगैरह में देखते हैं वो आपके इसमें सिलेबस में डाला गया है। इसके अर्थ है अवधारणा, चरित्र के कारक तत्व और चरित्र निर्माण के साधन। फिर आई है बात पंचकोश। पंचकोश 5 कोश होते हैं, नाम भी दिए हुए हैं, और जिस सीक्वेंस में ये सिलेबस में डले हैं इनका यही सीक्वेंस है। मतलब कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रथम पंचकोश या तृतीय पंचकोश, तीसरा बताइए, फिफ्थ बताइए, फोर्थ बताइए। तो जैसे आपके सिलेबस में लिखे हैं इसी प्रकार से इनका सीक्वेंस है। सबसे फर्स्ट होता है अन्नमय कोश। ये भोजन, अन्न, इनसे संबंधित कोश है। प्राणमय कोश, प्राणमय कोश जो है प्राणवायु जो होती है, 5 प्रकार के प्राण बताए गए हैं, वो कोश जो है प्राणमय कोश है, ये वायु से संबंधित है। फिर है मनोमय कोश, मन की स्थिति से संबंधित जो कोश होता है वो मनोमय कोश होता है। विज्ञानमय कोश, जो हमारी शारीरिक संरचना वगैरह से संबंधित चीज़ें आती हैं वो आपके विज्ञानमय कोश में है। और आनंदमय कोश, जब हम खुशी या आनंद को कोश की बात करते हैं तो ये आखिरी कोश है। तो आपको इसी सीक्वेंस में ये 5 कोश होते हैं। कभी कभी उनका सीक्वेंस भी जमाने के लिए, जैसे आपने देखा है कि मैं आगे वीडियो में करवाऊंगी तो इसके सीक्वेंस जमाने का भी एक वो दिया हुआ है। सामान्य परिचय, अर्थ, उद्देश्य और महत्व, पंचकोश विकास के लाभ तथा पंचकोश विकसित करने के साधन। मतलब बोला जाता है कि ये 5 कोश विकसित होना चाहिए हमारे शरीर में, तो इनके क्या आपको लाभ प्राप्त होते हैं वो भी आपके सिलेबस में दिया गया है। फिर शारीरिक एवं मानसिक विकास। फिर इसके बाद है शारीरिक और मानसिक विकास के अर्थ, आदर्श दिनचर्या क्या है, संतुलित आहार क्या है। मतलब हम जो खाते पीते हैं उसका हमारे मन पे और शरीर पे तो प्रभाव पड़ता है, पर हमारे मन पर भी प्रभाव पड़ता है, ये भी आपके सिलेबस में डाला गया है। ऋतुचर्या क्या है, सूक्ष्म व्यायाम क्या है, अष्टांग योग, योग भी डाला गया। आजकल भारत सरकार जो है योग पे बहुत ज़्यादा जोर दे रही है कि भाई सभी लोगों को योग और मेडिटेशन, ध्यान और योग करना चाहिए। इससे हमारा जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो जागती है। तो योग भी आपके सिलेबस में डाला गया है। यम, नियम, ईश्वर, प्राणायाम, स्वाध्याय, संतोष, धैर्य, सदाचार, अनुशासन का अभ्यास। फिर इसके बाद अतीत के गौरव। अतीत के गौरव में जो हमारे महापुरुष हैं, जो हमारे देश का गौरव है, उसके बारे में भी डाला गया है। सामाजिक एवं नागरिकता बोध,
मतलब हमारे क्या क्या नागरिकता के जो अधिकार हैं और नागरिकता क्या है, समाज के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, उन पे भी बोला गया है। सर्वपंथ, समादर एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, राष्ट्र, राष्ट्रीयता, लोकतंत्र, स्वाधीनता, स्वराज, वासुदेव कुटुंबकम और सह अस्तित्व, ये भी आपके सिलेबस में है। ठीक है, मतलब हम देखें कि जिन चीज़ों पे हम कभी बचपन में पढ़ते आए थे या फिर हमने 6-7 के बाद जिनको छोड़ दिया था, वापस से हमारे सिलेबस में डाले गए हैं। जो हमारी पुरानी जो शिक्षा प्रणाली थी उसको कहीं ना कहीं आपको वापस से एक बार सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो नैतिक और आध्यात्मिक विकास। ठीक है, नैतिकता हम हमेशा से पढ़ते आए हैं छोटी क्लास में, अब हमारे सिलेबस में यहाँ पे नैतिक और आध्यात्मिक विकास। सुख क्या है, सुख की डेफिनेशन, प्रसन्नता क्या है और आनंद, इन तीनों में अंतर, मतलब सुख, प्रसन्नता, आनंद, इनमें अंतर भी आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अष्टांग योग क्या है, प्राणायाम क्या है, प्रत्याहार क्या है, धारणा क्या है, ध्यान क्या है, समाधि क्या है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग कि जीवन में स्वेच्छा अनुसार निरंतरता, भारतीय कालगणना, मातृभाषा, भारतीय ज्ञान और परंपरा का स्वाभिमान और चिंतन, महापुरुषों के जीवन और चरित्र पाठन, मतलब जो जो हमारे देश के लिए गौरव थे उन महापुरुषों के जीवन और उनका चरित्र पाठन भी यहाँ पर हैं। सेवा, सहिष्णुता, परोपकार, समर्पण और आत्म परीक्षण का अभ्यास, स्वावलंबन, ये आपका सिलेबस है। इस सिलेबस में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी जो अभी तक आप लोगों ने शायद कभी नहीं पढ़ी थी। ठीक है, तो ये एक अच्छा प्रयास है एनईपी में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, ये जो एफसी में कंपलसरी पेपर डाला गया है, व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण, ये बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा पाठ्यक्रम आया है। थैंक यू।